Hello bachcho, let's see this question. The question says using method of induction prove that n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो हम यहाँ पे मेथड ऑफ इंडक्शन यूज करने वाले हैं और मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होता है, जैसे पी एन हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इज अ स्टेटमेंट फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो सब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे दैट P1 इज ट्रू. देन उसके बाद हम लेकर चलेंगे दैट PR इज ट्रू, और PR जो ट्रू है उसको लेकर चलेंगे. उसके बिहाफ पे हम क्या प्रूव करेंगे, PR प्लस 1 इज ट्रू. अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं देन PN इज ट्रू. यही हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है. अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम Pn एक स्टेटमेंट ले लेंगे. Pn एक स्टेटमेंट है सच दैट n n प्लस 1 n प्लस 5 is divisible by 3. देखो सबसे पहले P1 देखते हैं, P1 इज ट्रू और नॉट. सो अगर P1 ट्रू है तभी हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे. सो 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5, तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 6 18 is divisible by 3. 18 is divisible by 3. 18 6 3 6 18 is divisible by 3. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो P1 स्टेटमेंट है वो तो हमारा ट्रू है. अब हम अज्यूम करके चलेंगे that PR is ट्रू. अब PR ट्रू है तो हम कह सकते हैं दैट इज R प्लस 1 R प्लस 5 is divisible by 3. अगर ये 3 से डिविजिबल बाय है तो हम इस 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R इंटू आर प्लस, यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज R इंटू आर प्लस 1 R प्लस 5 इज इक्वल टू 3K लिख लेते हैं. मतलब ये 3 के मल्टीपल में आएगी क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 है. सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा R स्क्वेयर प्लस R इंटू आर प्लस 5 इज इक्वल टू 3K. फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वेयर आर क्यूब प्लस 5R स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, यहाँ पे लिख लेंगे आर क्यूब प्लस 5R स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर एंड देन 5R इज इक्वल टू 3K. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा R क्यूब प्लस 6R स्क्वेयर प्लस 5R इज इक्वल टू 3K. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. हमारा जब PR स्टेटमेंट ट्रू है तब हमने ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई है. अब हम क्या करेंगे, फॉर PR प्लस 1, PR प्लस 1 को कैसे ट्रू प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें R प्लस 1 R प्लस 1 प्लस 1 R प्लस 1 प्लस 5 को 3 का मल्टीपल शो करना है. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. R प्लस 1 इंटू R प्लस 2 इंटू आर प्लस 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा. फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं R स्क्वेयर प्लस 2R प्लस R प्लस 2 और ये R प्लस 6 एज इट इज. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. R स्क्वायर प्लस 3R प्लस 2 और R प्लस 6. अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा R क्यूब प्लस 3R स्क्वायर प्लस 2R. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6R स्क्वायर प्लस 18R प्लस 12. फर्दर ये हो जाएगा R क्यूब. नेक्स्ट इज 9R स्क्वायर. नेक्स्ट इज 20R प्लस 12.
तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1। आर क्यू प्लस 6r² प्लस 5r की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब प्लस 6r² प्लस 3r²। 9r² को मैंने ऐसे स्प्लिट कर लिया, देन 20r को हम स्प्लिट कर लेंगे, 5r प्लस 15r प्लस 12 एज इट इज। तो अब देखो यहाँ से आर क्यूब प्लस 6r² प्लस 5r को एक साथ लिख लेते हैं, और बाकी की टर्म यानी कि 3r² प्लस 15r प्लस 12 एज इट इज। तो अब इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 3k प्लस 3r² प्लस 15r प्लस 12। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां से देखो 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा k प्लस r² प्लस 5r प्लस 4, यानी कि ये भी हमारा किससे 3 से डिविजिबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि pr प्लस 1 इज ट्रू। pr की हेल्प से हमने pr प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर दिया। सो हेंस फ्रॉम induction, from method of induction, Pn is true for all and belongs to natural number। यही हमें प्रूव करना था, hence proved। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.